नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बोल दीजिए कल ही है, धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत गहरी बोल दीजिए कहानी है। सो कहानी की स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मैं बिल्कुल तथ्य पे जाके ही बात करूँगा। ये बात तब की है जब ऋषि दुर्वासा ने महाराज इंद्र को, जो कि तीनों लोक के अधिपति थे, उनको एक हार दिया था जो कि उन्होंने यज्ञ से उत्पन्न किया था, और उस हार को पहनने वाला अजय हो जाता था। उसको कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता था। और इंद्र भगवान उस टाइम किसी और मदहोश में थे कि अरे मैं इस हार का क्या करूंगा, मैं तो खुद ही राजा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और उन्होंने उस हार को उतार के अपने ऐरावत हाथी की तरफ फेंक दिया था। देवराज हूं मैं ये साधारण सी माला धारण नहीं कर सकता। मेरे बल के समक्ष उस माला का कोई अस्तित्व नहीं। मैं सर्वशक्तिशाली हूं। तब ऐरावत हाथी ने उस हार को तोड़ दिया और ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए थे कि ये क्या किया तुमने इंद्र। फिर उसके पश्चात ऋषि दुर्वासा ने बोला कि तुम जिस वजह से ये किए हो उसका रीजन है कि तुम्हारे पास आधिपत्य है, तुम श्री के साथ हो, तुम्हारे पास सोना होना सब कुछ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओगे और पूरा हर लोक श्रीहीन हो जाएगा। और श्रीहीन होते ही सब समाप्त होने लगा, क्योंकि श्री के बिना कुछ भी अस्तित्व में ही नहीं था। श्री केवल सोने या आधिपत्य को नहीं कहते हैं, श्री आपके स्वास्थ्य को भी कहते हैं, क्योंकि श्री ही एक ऐसी चीज है जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती है, हर चीज सही करती है। जब श्रीहीन हो गए उसके पश्चात सारे देव मनुष्य की तरह हो गए थे, और मनुष्यों की तरह बिल्कुल लाचार, कुछ भी उनके पास ताकत नहीं बची थी। तब आगे चल के आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ, जहां से महालक्ष्मी वापस आई। लेकिन हम इस स्टोरी को क्यों सुना रहे हैं, इस स्टोरी से आपको क्या मिलेगा सुन के? सो यहीं पे ही धनतेरस की कहानी छुपी हुई है। आज के दिन ही, आज नहीं कल के दिन, जो 22 तारीख है, 22 अक्टूबर धनतेरस है, उस दिन ही धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन से। अभी धन्वंतरी कौन है? क्या महालक्ष्मी को कहा जाता है? नहीं, भगवान श्री नारायण के ही एक अंशावतार माने जाते हैं वो। और वो अपने हाथ में एक कलश लेके प्रकट हुए थे। और आप लोग समझ गए वो कलश क्या था। वो था जिसके लिए असुर और देवता माने थे उस समुद्र मंथन को करने के लिए। वो था अमृत। सो एक अमृत कलश लेके वो प्रकट हुए थे, और उसी वजह से लोग धनतेरस के दिन एक बर्तन खरीदने का एक सिस्टम चल गया, और लोग बर्तन खरीदते हैं जाके। अब क्या बर्तन खरीदना इस तर्क के अनुसार सही है, आप खुद समझ सकते हैं। और मैं इस स्टोरी को, आप खुद जानते हैं कि आप पुख्ता करवा सकते हैं। आप किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, ये स्टोरी यही है। अब मैं आपको रियल रीजन बताता हूं कि लोग सोना चांदी ही क्यों खरीदते हैं या कुछ बर्तन खरीदते हैं। उसका रीजन यही था कि वो कलश लेके निकले थे, उसी के अंदर अमृत था, और उस वजह से ही उस कलश को ही हम लोग एज अ बर्तन मान के, कुछ भी मान के धनतेरस के दिन खरीदते हैं। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम केवल बर्तन इस वजह से खरीदते हैं कि भगवान धन्वंतरी जो कलश में अमृत लेके निकले थे, तो हम भी आज के दिन कलश या कोई बर्तन खरीदेंगे जाके। ऐसा नहीं था। हर एक चीज़ का, अगर आप, जैसे कि आज 21वीं सदी चल रही है, लोग चीज़ों के ऊपर तर्क करते हैं, और हमारे धर्म में बताया जाता है कि हमारे यहाँ तर्क करके ही धर्म अनुसार न्याय करना चाहिए। क्या सही है उस धर्म के अनुसार, जो भगवान श्री कृष्ण ने ही समझाया था। कि उन्होंने नहीं कहा था कि भगवान श्री राम ने जो चीज कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वही भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग में आके बता दिया था भीष्म पितामह को कि अगर आपके वचन के कारण समाज के ऊपर कोई उत्पत्ति में रुकावट या किसी और को दिक्कत हो रही है, तो आपका वचन मायने नहीं रखता। एक तरफ भगवान श्री राम थे जो विष्णु भगवान के अवतार थे, दूसरे अवतार
जो बताए जाते हैं श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने भगवान श्री राम की ही चीज को हटाया। तब उन्होंने सही से समझाया कि जो वचन होते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। अगर कल्याण नहीं हो रहा तो वचन तुरंत मिथ्या करने चाहिए, वचन मायने नहीं रखते। क्योंकि वो त्रेता युग था जब भगवान श्री राम थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने बताया जब भी आपको कोई धर्म के अनुसार कोई चीज का न्याय करना हो तो तर्क संगत करिए कि उस समय उस चीज के लिए क्या सही है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धन्वंतरी जो भगवान थे वो कलश लेके प्रकट हुए तो हम कलश लेना शुरू कर दें, ये सही नहीं है। हम लोग की सोसाइटी ऐसी बनती जा रही है कि अगर कोई फिल्म स्टार एक फटी जींस पहन लेता है तो हम फटी जींस पहनना शुरू कर देते हैं। उसने किसी एक कार्यक्रम के लिए पहनी थी, इसका जरूरी नहीं कि हम उसको पहनना शुरू कर दें, ये गलत है। सो हमें चीजों को सही से समझना चाहिए। अब सबसे प्रथम बताया जाता है कि धन, पैसा और सोना ही नहीं होता। पैसे तो आप खुद जानते हैं 2016 में करेंसी चेंज हो गई, तो पैसा जो था वो हर युग के अनुसार अलग था। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उस टाइम पे पैसा सोना चांदी नहीं था, उस टाइम पे पैसा स्वास्थ्य था, और आज भी स्वास्थ्य ही है। आप खुद जानते हैं कि आप पैसे कमाते हैं स्वास्थ्य के लिए, कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो उस स्वास्थ्य के धन के लिए भगवान श्री नारायण के जो अवतार थे धन्वंतरी, वो कलश में अमृत लेके पैदा हुए थे, कि उत्पन्न हुए थे। और अमृत को ही एक हाथ में उनके कलश था और एक हाथ में बताया जाता है कि आयुर्वेद था। आयुर्वेद कहीं गायब नहीं हुआ था कि आयुर्वेद उससे पहले था नहीं, वो उत्पन्न हुआ था उस टाइम, क्योंकि सब कुछ श्रीहीन हो गया था जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, तो वापस से आया था वो चीजें। और इसी चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को मैं एक तर्क संगत एक चीज और कहता हूं। लोग कहते हैं कि सोना चांदी के बर्तन में कौन खाना खाता है। आपने एक ऐड सुना होगा, शाहरुख खान ही किए थे शायद, सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना से ये मिलता है ताकत, चांदी से तेज बुद्धि। दौर था, राजा महाराजा, शेर की ताकत, तलवार सा तेज दिमाग, सोने और चांदी के बर्तन में खाते थे। कहते हैं सोना देता था ताकत और चांदी तेज दिमाग। वो सच है, आप पढ़िए इसके बारे में। चांदी के बर्तन में खाना खाने से आपकी बुद्धि तेज होती है, सोने के बर्तन में खाने से आपके शरीर में ताकत आती है। इसलिए राजा महाराजा उस समय के लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे। इसका मतलब ये नहीं था वो दिखाते थे, उनको दिखावने की जरूरत नहीं है, उनको पता है, नॉलेज थी उनके पास। हम अब सोचते हैं कि हम एक गाड़ी खरीद लेते तो हम दिखाते हैं लोगों को, नहीं, उस समय के लोग ऐसा नहीं करते थे। आप पढ़िएगा, स्टील के बर्तन में खाने से आपको ना पौष्टिक आहार संपूर्ण मिलता है, उससे ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। तो ये रियलिटी है, हम इस चीजों को नहीं समझ रहे हैं। धनतेरस के दिन ही एक चीज और आपने ध्यान दी होगी, कहा जाता है झाड़ू लानी चाहिए। झाड़ू क्यों आती है? झाड़ू आप सबको पता है कि सफाई करने के लिए होती है घर की, और सफाई करने से आपके स्वास्थ्य को अच्छा रहेगा। तो अगर आप कोई चीजें अगर कर रहे हैं तो देखिए, पुरखों ने कुछ चीजों को बताया है और एक परंपरा चलती चली आई चीजों की, स्टेप बाय स्टेप। तो जरूरी नहीं है कि आप जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो आंख बंद करके करें, लेकिन हाँ, एक बार फॉलो करिए, पूरे सुबह से लेकर शाम तक के प्रोसेस को देखिए जो लिखा है, और उसके बाद उस चीज के ऊपर सोचिए कि अच्छा ये चीज लिखी है तो इसका मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तर्क संगत रहिए, कुतर्क मत करिए। तो कुतर्क मत करिए, तर्क करिए। बस मेरा यही कहना था कि धनतेरस धन्वंतरी के नाम पे बनाया जाता है, जो कि एक कलश लेके उत्पन्न हुए थे। और उस कलश का मतलब केवल बर्तन खरीदना नहीं। धनतेरस के दिन कहीं नहीं लिखा है कि स्टील के बर्तन खरीदो, लोहे के बर्तन खरीदो, नहीं। आप बर्तन की बजाय अगर आपको खरीदने तो चांदी के बर्तन, अगर आप हर साल कुछ एक गिलास या कुछ खरीद सकते हैं, पैसे इकट्ठे करिए, साल में एक चांदी गिलास खरीदे, उसमें पानी पीना बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए, कई चीजों के लिए। आप गूगल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चीजों को अगर करना है साइंटिफिकली करिए, अच्छे से करिए, तो आपको चीजों के बारे में बहुत नॉलेज होगी और बहुत चीजें पता चलेंगी। हिंदू समाज
सनातन धर्म बहुत चीजों से बना हुआ है और चीजों को बहुत ज्यादा आगे जा चुका था, फिर वापस पीछे आया है। हमारे पास चीजें लिखित पड़ी हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देववाणी में हर चीज लिखी हुई है, चीजों को समझने में काफी लोगों को नहीं समझ में आती है। सो कोशिश करिए चीजों को समझने की। सो धनतेरस इसलिए मनाया जाता है स्वास्थ्य, और कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन धन की 13 गुना वृद्धि होती है, तो वो धन स्वास्थ्य है। अगर आप कुछ अच्छी चीज करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी बात है। सो बस यही एक आपको एक बात बतानी थी, आज कहानी बतानी थी कि धनतेरस मनाते क्यों हैं। सो ये थी उसकी कहानी। तो कोशिश करिएगा इस बार बर्तन ना खरीद के कुछ एक ऐसी चीजें खरीदें जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। सोने के बर्तन तो नहीं मिल पाएंगे, बहुत महंगे होते हैं। चांदी के बर्तन ही मुश्किल हो जाते हैं कई लोगों के लिए, तो तांबे के, कांसे के बर्तन खरीदने का प्रयास करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जय माता दी, हैप्पी धनतेरस टू ऑल और हैप्पी दीपावली इन एडवांस। जय माता दी।